भूता कबहू न कहीं पार, अहों वर्जों तो सुन निर्लाज। ऐसे शब्द कभी कभी वो भी कह देते हैं, छाण उपा खंडमान उपार, नहीं तो कभी हो यम के हाँ। सब ऐसे बोलते हैं, कभी कभी बड़ी मीठी, उनको किसी को अच्छा नहीं लगता। मीठी वाणी सबको अच्छी लगती है, प्रेम सभी चाहते हैं, पर प्रेम देना, आदर सभी चाहते हैं पर आदर दूसरे को देना नहीं चाहते, सम्मान सभी चाहते हैं पर दूसरों को सम्मान देना नहीं चाहते। कैसे मिलेगा? हमने तो ऐसे सुन कर भी आदमी थोड़ा रहेगा, आदमी पहलों को भी कैसे रहेगा, हमारे पहले की सब हम एक है, कोई दूसरे नहीं है। पर भी क्या ऐसे महात्मा हमारे सब दौड़ और समय को इलाहाबाद में इसलिए कभी कभी आधा लगा देते, आधे में इधर बैठे। अब ये शायद तो मुझे आधे बसे पुरुष है, आधे बसे पुरुष, आधे बसे जो मेरे तो आधा बहनों का है तो आधा पुरुषों का है तो आधा बहनों का है। जब बहनें मांग कर रही थी तब हम कहते थे कि अरे तुम 33% क्यों मांगती हो? कभी शायद तो कहा है आधा 50% मांग, 33% तो मांग कर रही हो, सरकार 50% तुम्हारा हक है। आपको सरकार ने भाजपा की है और बहुत अच्छी व्यवस्था में रखा है बहनों के लिए। तो जहाँ भी है देखो, उनको गाड़ी मोटर में जाओ तो सुविधा भी सब जगह, कोई किराया नहीं लगे, बच्चियों को पढ़ने को जाए, सब जाए जहाँ भी जाए उनको साधन दिया जाता है, साधन नहीं है तो गाड़ी लगा देंगे सरकार। तो बहनों का इतना उत्थान के लिए सरकार भी चाहती है और कमीशन पहले से चाहती है। कभी शायद तो माने भी है कोई कि भाई नारी पुरुष का भेदे नहीं थे, हंस न नारी शायद बोलते हैं, हंसा क्या, हंस तो न नारी है न पुरुष है, शरीर है और शरीर है, वहाँ व्यवहार है, व्यवहार में मानना पड़ता, भाई भाई है, बहन बहन, पति पत्नी पति है, पति है और पत्नी पत्नी। कर्म के लिए अंतर आत्मा से देखो तो न वहाँ कोई पति है न कोई वहाँ पत्नी। व्यवहार में भगवान राम ने एक बार हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी से पूछे, बोले हनुमान तुम कौन हो? और हनुमान सबसे रोज तो नहीं पूछते कि आज कैसे पूछ पड़े, और हनुमान को ऐसे वैसे दे नहीं, कुछ बनता थोड़ा ऐसे पूछ नहीं लगाया, आपको देख लो 2 पैसा दुकानों में मांगते, मांगता देखा है लोगों ने कभी हनुमान हनुमान को देख लो, मैंने पूछड़ी उसमें लगाकर खाली में देते और दुकानों में जाते मांगते हैं, मैंने देखा हनुमान ऐसे हनुमान मांगे, अरे हनुमान तो देने वाले हैं, अष्ट सिद्धि नौ नित्य दाता असवर की निदान की, अष्टों सिद्धियां 9 नित्यों के पीछे ढूंढते और वो 2 पैसा मांगते थे बनाओगे। इसलिए हनुमान से जब महाराष्ट्र के गांव में पूछे कि हनुमान तुम कौन हो, तो हनुमान ज्ञानी नाम अगर गण्यम, तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, वो समझ गए कि कोई बात जरूर है, ऐसे भी पूछ रहे। तो उन्होंने कहा, बोले प्रभु यदि आप देह भाव से पूछते हो कि मैं कौन हूँ, तो आप मेरे गुरु हो, आप मेरे इष्ट हो और मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और दास हूँ। और यदि आत्मभाव से पूछे हो तो, यदि आत्मभाव से पूछे हो तो जो आप है वो मैं, जो आप है वो मैं, कोई भेद नहीं, आत्मा में कोई भेद नहीं। तो ऐसा कहते हैं हम मैं बालक बूढ़ो नाई नाम हो रे चिरकाई हो, त्रिविध रहो समझ में कर तो नाम हो रहा रमराई हो, पठे न जाओ आने नहीं आओ दूर रहो जाई हो। ऐसे सारे हम मैं बालक बूढ़ो नहीं कर, शरीर बालक पूरा होता है, आत्मा बालक पूरा होता है, चेतन बालक पूरा होता है, उसमें कोई बालक पूरा नहीं होता। इसलिए हम लोग कभी नहीं कहते कि शरीर, जो किसी शरीर छूटा तो लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं मर गए, पर हमारे संत कोई बोले, जो सब संत हमारे जानते हैं कि मरता नहीं है कोई, तो क्या बोलते हैं शरीर छूट गया,
क्योंकि शरीर मिला है तो छूटेगा नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन तो शरीर छूटेगा नहीं। इसलिए शरीर छूटता है, आत्मा नहीं छूटती, आत्मा नहीं मरती है। इसलिए मरना नहीं कहते तो, क्योंकि मरा क्या है बताओ। अभी शायद बोलते हैं 5 तत्व का पोतरा मानो धैर्य ना, और बोले 5 तत्व आगे पानी माटी हवा, ये 5 तत्व नहीं। अरे तुम मरे क्या? आगे हमारे जनैया साहब के उत्तर प्रदेश में है तो है, मतलब अभी नहीं है, प्रताप क्या है हाँ? तो वो जनैया साहब वो यही कहते थे, आग का मैं जानता हूँ, पानी को मैं जानता हूँ, माटी को मैं जानता हूँ। तो मैंने सबका जनैया हूँ। आग भी अपने आप को नहीं जानती है, पानी अपने आप को नहीं जानता, ऐसे जनैया भी अपने आप को नहीं जानता कि मैं जनैया। वो खुद है बस जानन हार वो का जनैये, जानत ही सब लोग सुख पाइए। जनैया तो जनैया, जनैया को भी जानने के लिए कोई दूसरा जनैया चाहिए क्या? दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक चाहिए? जो जला हुआ दीपक है तो स्वयं प्रकाश, इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है स्वयं प्रकाश प्रकाशक स्वामी, और बार बार गुरुदेव स्वयं प्रकाशक स्वरूप हमारा श्री राम ने जब ऐसे कहा तो समझ गए एक व्यवहार है। व्यवहार को क्या नहीं पड़ता, नहीं हमारी पत्नी, हमारे पति, और परमात्मा में परमात्मा नहीं। इसलिए हमारे के कोई दान धर्म सत्कर्म करना है तो भी ऐसा मत सोचो कि चलो मैंने कर दिया। मैंने देखा है जगतपुर में हम सिंधी संत भक्त थे, उनका नाम था सखावत राय, और टेंटनिया पहाड़ जहाँ पर हमारे प्रकाश साहब रहते लाल मिट्टी दरवाजा, हम लोग वहाँ शुरू की बात बतला रहे हैं। उस समय शायद हमारी 14-15 साल की उम्र रही होगी, और हम वहाँ 1964 की बात है। तो हम जब वहाँ 64 में गए, हमें संत महात्मा ले गए बतलाए गए घटवाल में कहीं, और ऐसे लेकर चले गए तो लोग पूछते कहाँ चले गए, भारत में ढूंढते हुए तब से शायद वहाँ पहुँच गए। फिर उन लोगों को, दोनों महात्माओं को उन्होंने डाटा घर में समाचार देने से 6 महीने से हम लोग वहाँ तपस्या करते हैं। तो सखावत राय जी आते थे रोज, करोड़ोंपति आदमी वहाँ आए, कुटिया राजा साहब कुटिया बोलते थे उनको, एक समय प्रकाश साहब का नहीं बना हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग रहते थे, खुद हम लोग भी बनाते थे भोजन, और वो अपना पकाते थे, स्वयं खाते थे, परंतु हमेशा दान धर्म रोज कराते थे। तो छोटे बच्चे को भी लेकर, बड़े को लेकर, धोनी को लेकर सबको देते। ऐसा नहीं कि भाई करो पति ने दे दिया तो हो गया पत्नी का। अरे भाई पति खाएगा तो पति का पेट भरेगा, और पत्नी खाएगी तो पत्नी का पेट भरेगा। तो पति दान करेगा तो पति को मिलेगा, पत्नी दान करेगी तो पत्नी को मिलेगा। इसीलिए बोले सबको, हमने कहा ऐसा तो आप करते तो कोई बात नहीं, सबको बोले नहीं मारा, उनकी संस्कार बनेगी। मैं कल नहीं रहूँगा तो बच्चों के संस्कार नहीं रहेंगे, और होता भी ऐसे, पिता तो देता रहा, बाद में वो चले गए तो बच्चों को उससे संस्कार डाले रहे, तो कोई साधु को मानते भी नहीं। बोलो सदगुरु की कई जगह ऐसे घटनाएं होती, इसलिए बोले पहले से संस्कार दो कि उनको भी देने की भावना बनाओ। सब कोई दे भाई, हम हमारे हमने देखा कुछ लोग को आके बंदी करके, अब बहने की चाबी बहनी, उनकी भावना भी होती चाहिए। बड़े लोग करते बोले आपकी जरूरत कराया, हमने आप कुछ नहीं करना, पहले बहनों को भी आने दो। कोई जरूरी नहीं कि तुम भेद रखो, हमारे यहाँ संत कहते भेद की जरूरत भी नहीं, सही मानो वो तो आपकी भावना है। हमारे यहाँ जो भी दे आए ठीक है, आपने कोई पत्र लाया, कोई पुष्प लाया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्ता प्राण, ये पैसा देते हैं वो भी ठीक है, वो सब काम में आता है जो है आपने दिया। अब हमारे लोग कहते हैं देखो जैनियों में कुछ नहीं करते, वो सब संत महात्मा कुछ नहीं देते। अरे तो सब जैन संप्रदाय ऐसा है कि वो सब करते हैं, संतों कहाँ जाना आना है सारी व्यवस्था वो करते हैं, पर हम लोग की आप सब व्यवस्था करो तो हमें वैसे क्या करेंगे व्यवस्था, और जब नहीं होता है तो भाई क्या करोगे, देना पड़ता। क्योंकि हमारा तो वो लोग कहते हैं अरे गाड़ी महाराज आप लोग तो गाड़ी में साधु को क्या जरूरत है टीका लेना, पर हमने कहा भाई वहाँ तो नहीं लिखा कि साधु को टीका लेना जरूर नहीं। हम वहाँ से कहते हैं दाऊ तक चलना पाप, तो बोला हम यदि दाऊ टिकट करेंगे तो फिर हम पाप करेंगे, फिर शिक्षा क्या देंगे समाज की, चोरी नहीं करनी,
तो भी तो चोरी है। जब हमें भक्त लोग देते हैं तो हम वहाँ देते हैं, हमें स्टेशन भी नहीं बाहर तक नहीं है टिकट का तो मत जाओ, क्या जरूरत है जाने में। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये संस्कार बनते हैं देने के। तो हम लोग अपनी बहनों को भी आने सब बहनें आने की डाली होंगी नमस्कार के प्रणाम के जो उनके अंदर भाव होगी बुद्धि। तो ऐसे संस्कार बनता है। संस्कार जो बनेगा बालपन से वही संस्कार देखो प्रातः काल होते महाराज श्री राम को कैसे संस्कार दिए गए थे। आज माता है कहाँ संस्कार ऐसा बच्चों को देते हैं। हाँ ये संस्कार जरूर देते हैं, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ एक छड़ी पकड़ा देंगे, जा दादा को मार दो, जा दादी को मार दो, तो ऐसे मारेगा अब वो हंसेगा। अरे आज तुमने छोटी सी जल्दी दे करके उसको ऐसे संस्कार दे रहे हो, और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, फिर बड़ा डंडा लेकर मारेगा और फिर कहोगे तो कलयुग आ गया हमारा। कलयुग कहाँ से आए? कलयुग को तो आपने बुलाया, आपने दिया तो संस्कार आपने दिया। बालपन से संस्कार देना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार दो। महाराज श्री राम के संस्कार कैसे थे देखो, प्रातःकाल होती महाराज क्या करते थे, कहीं चाय पीते थे कि बीड़ी पीते थे। आज तो लोग टीवी से चाय, बीड़ी से बीड़ी, इसी को प्रातःकाल होती याद करते थे। हमारा श्री राम क्या करते थे, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई। वो प्रातः काल होते ही महाराज से पहले माँ को प्रणाम करते थे, फिर पिता को प्रणाम करते थे, फिर गुरुजनों को प्रणाम करते थे, बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करते थे। अरे पहले बच्चे थे, हम छोटे छोटे थे तो जो गांव में बूढ़े बैठे रहते थे तो सब जाते थे, जैसे पढ़ के आवे या पढ़ने जावे तो बूढ़ों को उनको नमस्कार करते थे। तो हमारे लोग माथे पे ऐसे हाथ देते थे और हम लोग कितना खुशी होती, आशीर्वाद देते थे। हाँ बच्चा खूब बड़े होना, खूब सेवा करना, साधु बनना है। वही नहीं कहते थे कि साधु होना, सही साधु होने के लिए चलते। तो ऐसे संस्कार बच्चों में अच्छे मिलते हैं, अच्छे बनते हैं। तो हम लोग अच्छे संस्कार देते हैं और फिर कहते हैं कलयुग का दोष है। तो सबको तो रेशा की जयंती है और उसके उपलक्ष्य में हम सब आए हैं। तो अच्छे अच्छे विचार जो है हम लें और वहाँ से हम प्रतिज्ञा करेंगे, चलो एक सदगुण ले जाएंगे तो हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। अब लोग क्या है ज़्यादातर बस काट कूट की बातें करते रहते, न वो सुनते न वो सुनते बस वो सुने वो हरा के कर दिए कल्लो झाड़। तो बोलते हैं ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे बात सुनो, अच्छे अच्छे विचार दो। आज समाज बहुत बिगड़ रहा है, आप देख रहे हैं सब संत हमारे कबीर का इतने संत है और इतने भक्त है। मैं तो समझता हूँ कबीर पंथ इतना विशाल है, यदि सारे कबीर पंथी हो जाए ना तो हम लोग कुंभ मेला में थे जो ये गया अभी आप गुंडी जिसको बोले थे, और जब सब कबीर पंथी एक हो गए तो महाराज वहाँ त्रिवेणी संगम में चले गए। 8 किलोमीटर था त्रिवेणी संगम में हो आया और वापस आ रहे हैं अभी टाइम पे, और अभी घर से निकल ही रहे हैं। बोलो सदगुरुदेव की पूरे कुंभ मेला में टाइम का लगा बोले कबीर पंथियों का जुलूस है। बोलो क्योंकि सब में एकता थी, सब तो चलो, तो सब लोग मिल करके गए थे और सब उधर से इधर से जाते रहे अभी कैंप से और उधर से लौटे सब पूरे द्वारे निकल चक्कर। कबीर पंथी कब में पड़ी एकता नहीं होता, सब अलग अलग अपना अपना करते हैं। हमारे यहाँ बड़ौदा में 13-14 मंदिर है, पर हम तो बुलाते ठीक है, जब भी होता हमारे गुरु बुलाते थे, हम लोग बुलाते ना मंदिर है, पर उनके हुए आमंत्रण हो नहीं बुलाते तो हमें तो बोलते थे वो नहीं बुलाते तो क्यों बुलाते। अरे भाई उनका धर्म वो है, वो जाने, हमारा धर्म है, आपको बुलाते हैं। हमारे यहाँ 22 मंदिर है कलकड़ी में, 22 मंदिर पर सबको बुलाया जाता है, सबको आमंत्रण दिया जाता है और सबको कह दिया जाता है। वो हमको बोलते हैं कि अपना खाद ले जाओ, कभी शायद को धराओ, हम जाते हैं अपना टिफिन ले आते हैं और अपना खा के भोजन। पर हम उनको भी कहते हैं भैया आश्रम में तैयार हो गया, जिनको जो चाहिए अपना ले जाओ, अपने भगवान को जाकर हाथ लगाओ। पूरा सदगुरुदेव की अरे भाई उनकी इच्छा जैसे व्यवहार है। श्री अमदास जी का वैष्णव संस्था में आदमी तो उनको कहते थे ले जाओ, आज जो है पहले उनको दे देना, भंडारियों को बोल देते थे ऐसा ना कि संत नाराज हो जाए और खाने लगे और भगवान का भोग लगा, नहीं उनको कहते भोग लगा दो। व्यवहार बिगड़ता है, परमात्मा किसी का बिगड़ता नहीं। व्यवहार में हम एक दूसरे से पटे कर रहते हैं, कैसे एकता होगी।
अरे सब में प्रेम होना चाहिए, जिसके लिए कबीर साहब हमें उपदेश करते कि पोथी पढ़ जग हुआ पंडित बयाना कोई, धारिया कर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। कबीर साहब जिसके लिए कहते हैं कि पोथी पढ़ कर पंडित अपने को पंडित बने, पंडित बयाना को। मैं बनारस में 75 की बात चलता है, वहाँ पर पारक प्रबोध टीका छप रही थी, हम वहाँ से आचार्य में करने थे बनारस विश्वविद्यालय में। तो उस समय पर हम देखते थे तो कबीर साहब के हमने कहा कबीर साहब ये मामा होता है, बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ पर 184 विद्यालय काशी के अंदर में, उस समय की बात आपको पता नहीं कितने विद्यालय हो। तो वहाँ पर कबीर साहब रहकर और ऐसी भाषा बोले, तो हमने कहा कि क्यों बोले, तो देखा मैंने वहाँ पता से देखा बहादुर साहब, जब हमने देखा तो वहाँ बीचू है हिंदू विश्वविद्यालय, तो वहाँ बाबा विश्वनाथ का अलग मंदिर बना हुआ, और यहाँ पर एक बाबा विश्वनाथ का जिसको आज प्रधानमंत्री जी ने इतना सुंदर बना दिए हैं कि वहीं से आप खड़े होकर गंगा जी का सब घाट का दर्शन। और वो हमारे जमाने में 75 में ऐसी चोरियाँ लगियाँ थी, महाराज एक गाय उधर से आ जाए तो हमें आपको धक्का मार के निकल जाए, तो मैंने निकलते थे ऐसे रास्ते, और आज देखो तो क्या सुंदर बन गया। पर उस समय हमने देखा कि महामंदिर बाबा विश्वनाथ क्यों बना, तो सरकार की योजना निकली थी कि जितने मंदिर हैं तो ये सब कोई जा सकता है, तो राष्ट्र की संपत्ति है तो राष्ट्र की संपत्ति के सबका अधिकार है। तो जब बोलते हैं वहाँ विश्वनाथ में सब लोग जाने लगे, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे समझ लिया कि बोले वो अपवित्र हो गए, अरे मंदिर भगवान का अपवित्र हो, तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ को वहाँ मंदिर बना दिए। कहाँ? बिजू में विश्व हिंदू विद्यालय को, तो वहाँ पर बना दिया गया। तो हमने कहा कि मैं सुना, जब समझा तो मैंने कहा कबीर साहब ने सही कहा था कि पोथी पढ़ जग हुआ। यदि वो पंडित होते, समझदार होते तो ऐसा करते। हाँ, अरे हम उपदेश तो दे देते हैं कि भाई हमारी सब उत्पत्ति एक से है, एक विराट भगवान है और उसी भगवान से सबकी उत्पत्ति है। हम मान लेते हैं कि मगध जो है ये ब्रह्मांड है इतना गर्दन के ऊपर, यही सारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। और फिर बोलते हैं क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से है, फिर कहते हैं क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से है, फिर कहते हैं वैश्य की उत्पत्ति पेट से है, बोलते हैं सूर्य की उत्पत्ति पैर से। पर हमारे मुरारी बाबू बोलते थे कहा देखो ये विराट भगवान की सबकी उत्पत्ति है, पर पूजा क्या जाता है बताओ? पैर ही पूजा जाता है, पैर का चरोरा किया जाता है। आज तक किसी ने मुख बोधा किया? चलो ब्राह्मण की उत्पत्ति भोए से मुख बोधा ले पूजा जा। ऐसे नादानी लोग, ये हमें विराट रूप दिखाया गया है कि हम सब एक है। कहीं किसी का ऐसा नहीं है कि बच्चेदानी आ रही, जहाँ बच्चेदानी वही बच्चेदानी, कहीं मुख में बच्चेदानी, हाथ से कोई उत्पत्ति होती। ये रूपक दिया गया है। रूपक में तो आपने देखा ना, गणेश जी के ऊपर कौन बैठा दिया? उंगर के ऊपर, चूहा के ऊपर कौन बैठे? बताओ, गणेश जी। एक रूपक है, कोई गणेश जी ऐसे नहीं बैठे हैं कि चूहा के ऊपर बैठे हैं। चूहा के ऊपर क्यों बैठे हैं? तो गणेश जो है बुद्धि का प्रतीक है, और चूहा जो तर्क बुद्धि का प्रतीक है। वो काटता है, काटता है, जो बुद्धि वाला है उसको दबा देता है, तो तर्क को दबा देता है, इसलिए वो चूहे बैठे। ये सब देवी देवताओं में, जितने भी देवी देवताओं में आप देखते हैं, ये सब रूपक है। माता है, और माता जो है अम्बा माता, और उनकी सवारी क्या है बताओ? है सिंह के शेर। अरे जिसको हम इतना समझते हैं, पर जिन्हें जो माँ है और उसके बस में सब, माता के बस में शेर कहाँ से काटता है? हमारे पत्रिका जी बोलते थे कि हम वहाँ गए निशागर और मैहर माता, मैहर माता है सतना के पास, मैहर वहाँ बोलते हैं कि शेर वहाँ रात में कोई नहीं रहता, सब शोर मचाते हैं लोग, फिर रात में कोई नहीं रहता, तो सबसे साथ बोले हमें सिंह आने दो, हम रात में रहेंगे। पर वहाँ कोई सिंह नहीं आता था, वो महात्मा था, वही नाटकी का वहाँ रहता, तो बोले शेर की तरह आवाज़ करने लगा, दहाड़ने लगा, तो कहा हम सुनते रहे। अंतिम में हम बाहर निकले तो बोले मेरे को अंदर से आवाज़ आ रही थी दहाड़ने की, और मैं जब बाहर निकला तो देखा वो महात्मा कहाँ से आ रहा। इतने में ही मैं फिर अंदर आया तो
देखा अंदर से फिर से तो दोहराने की दहाड़ने की आवाज़ है। तब फिर मैंने उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा देखो एक योगी के सामने तेरी ये कला नहीं चलेगी। तब शीशा है खोले तो आकर प्रकट हुआ सामने वही महात्मा जो है ऐसा भेष बना के सिंह की तरह लोगों को डरा के डरवाता था। लोग चले जाते थे साल से चलने पड़ा थोड़ी योगी के सामने। लोग बोले साहब आप कैसे रहे हो? वहाँ तो सिंह आता। बोले कोई सिंह नहीं आता। बोले सदगुरुदेव की। लोग ऐसे करते हैं छल कपट, महिमा फैलाने के लिए बहुत किया जाता है दुनिया में। इतना महिमा न कर। अब लोग बोलते हैं कि हम कहते बागेश्वर धाम हमारे लोग जो शास्त्री जी महाराज वो स्वयं बोलते हैं मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई लीला नहीं कर रहा हूँ। स्वयं बोलते हैं। लोग कहते हैं ऐसा करते हैं वो करते हैं। कितने महात्माओं को मुँह से कितना गाली दे देगा। अरे महात्माओं को मुँह से गाली शोभा देती है? ऐसे महापुरुष को और ऐसे गाली दे? वो सब स्वयं कहते हैं कि वो तो मेरे जो इष्ट हैं, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, हनुमान जी को मेरे को कहते हैं, वही मैं लिखता हूँ पढ़ते पता। बड़े बड़े मीडिया वाले सब उनके पीछे फेल हो गए और वो सब लिख करके उनको कहते हैं जाओ तुम हजारों क्या लाखों के बीच में से लाख खोज के ले आइए और जिसको लाओगे तुम, मैंने यहाँ पर्चा लिख के रख दिया, वही पर्चा निकलेगा उसमें जाओ और उसी को तुम अठा के लाओगे, दूसरा नहीं ला सकते हो। और जो दूसरा ले आओ तो मैं आज अपना सब छोड़ काट करके बागेश्वर धाम चला जाऊँगा। बोलो सदगुरुदेव की। इतना चैलेंज देने वाला व्यक्ति और आप देख रहे हैं यही अष्ट सिद्धियाँ नव विज्ञान कुछ नहीं है। लाखों को वहाँ भोजन दिया जाता है, लाखों लोग आते हैं। हम लोग 2 जने को रोटी खिलाना होता है ना तो महात्मा फिर जाते हैं। तो ये रोटी देता भात का उधर नहीं, रोटी नहीं है पूरी खाओ। अरे भाई रोटी दे दो ना प्रेम से कोई बात। और वहाँ लाखों का भोजन दिया जाता है। 125 लड़कियों की जिनका कोई सहयोग नहीं देने वाला उनकी शादी किया उन्होंने। तो कहते हैं मैंने कुछ नहीं जो भी मैंने देखा हूँ गरीबी को, इसलिए वो गरीबों की सहायता करते हैं। और अभी से उन्होंने लॉन्च कर दिया है कि अगले वर्ष जो है 151 लड़कियों की शादी करूँगा और मुझे सबको एक मोटरसाइकिल दिया जाएगा। बोलो सदगुरुदेव की। कहाँ से आएगी मोटरसाइकिल? अरे यही सब हम आप देने वाले हैं। अभी उन्होंने जो 121 पे शादी की है तो सूरत का हमारे वही शेख आया और बोला उसको 50-54 वर्ष के बाद बोलते हैं कि लड़का की प्राप्ति हुई। हनुमान जी के बाल बच्चा दिया कहाँ से लड़का देंगे? बस प्रारब्ध उनका हो गया बस। बोलो सदगुरुदेव की। तो लड़का हो गया तो वो आया महाराज से बोले मैं क्या सेवा करूँ? बोले जो देखो शादी हो रही है सबको ला के एक फ्रिज दे दो। बोलो सदगुरुदेव की। 151 फ्रिज ला कर दे दिया और अभी से उन्होंने कह दिया कि अगले वर्ष बेटियों को एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। और उन्होंने कह दिया है कि आज से तुम विदा हो रही हो तो ये मत समझना कि हम अलग हैं, ये समझ लेना कि बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का धाम है, इसलिए तुम अनाथ मत समझना। कितनी बड़ी ताकत है। हाँ एक टुकड़ा किसी को खिलावा दुनिया में का गाथा गाते रहते हैं। यही अष्ट सिद्धियाँ 9 विद्या होती है। तो महाराज कभी ज्ञान की बातें हमें सुनाते हैं समझाते हैं। तो मैं बनारस की एक मिनट में बताता हूँ कि साहिब ने ये कहा नहीं कहा कि भाई जब हुआ पंडित भया ना हो, यदि वो पंडित होंगे समझदार होंगे तो दूसरा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ तो भगवान का बना ही हुआ था पर वहाँ समझे कहते वो पवित्र हो गए इसलिए वहाँ अलग बनाए थे। और वो भी बड़े ज्ञानी थे जिनका हम नाम नहीं लेंगे, वो आकर के दूसरी जगह बनाता है। ऐसी कल्पना इसीलिए साहिब का ऐसा कहना पड़ा डंके की चोर पाए। हमेशा कभी साहब चोरा कर नहीं कहते थे, कहाँ कभी वो पुकार के कहते थे। और जब शरीर छूटने लगा तब उन्होंने काशी को छोड़ दिया। मगहर में गए। बोले मगहर में क्यों गए? बोलते मगहर वाले से गढ़ा हो। वो कहते जो मगहर में मरता है ऐसा मानव ही बना रखे थे तो वहाँ गढ़ा होगा। गढ़ा का मतलब पशु प्राणी में जाएगा और जो बनारस में मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा क्या काशी क्या मदार जो पे जाना पसंद होगा तो मेरा गाँव मेरे पास में काशी में शरीर छूटे मगहर छूटे इसलिए मैं मगहर ही जाऊँगा। ऐसे सब कल्पनाओं को कभी लिखा है और मानवता का प्रचार किया। आज हमारी सरकार जो है वो भी मानवता को लेकर चल रही है। कोई जाति पाति सरकार नहीं मानती है पर फिर भी क्या करे? जो भी नेता है लिखता है क्या लिखता है? कहेगा अटल बिहारी अटल क्या है? बोले वाजपेयी। अब वाजपेयी की क्या करेगा? अटल बिहारी बस पर नहीं हो अटल तो देना ही पड़ता है सब।
जितने भी नेता मतलब ये सब लोग जाति पाति को मिटाकर एक मानवता का सिद्धांत इस पर की पूर्ण विजय है कबीर जयंती की। एक हम आज 625 वर्ष हो रहा है कबीर जयंती मना रहे हैं। इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा का बड़ा संस्कार दिए आप सब लोग बड़े प्रयास अब समय को बड़ी तेजी से